है कि मोदी का अहंकार टूट गया है ना। देखिए क्या था कि इन लोगों ने नारा दिया अब की बार 400 पार, अब हो गया अब की बार लंगड़ी सरकार, है ना। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। सरकार का गठन हो गया है, सरकार चुन ली गई है, सरकार बन गई, प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ले लिया। ये सारी बातें तो सही है, लेकिन आज हम बात करने अमिताभ सर के पास में आए हुए हैं कि क्या बीजेपी को एक बार फिर से ऐसा नहीं लग रहा है कि फील गुड फैक्टर के कारण उसको कहीं ना कहीं हार सा महसूस हो रहा है। सर क्या कहेंगे? सही कहा आपने। देखिए 2004 में भी ऐसा ही हुआ था, उस पर भी वाजपेयी और प्रमोद महाजन की जोड़ी थी और हो गया इंडिया शाइनिंग फील गुड 6 महीने पहले चुनाव करा दिए गए और उस चुनाव में वाजपेयी को उखाड़ दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम हो गए। तो लोगों को वही बात याद आ रही। देखिए ये जो 24 के चुनाव हुए हैं, जो 4 जून को नतीजे निकले हैं, इसका सबसे बड़ा संदेश है कि मोदी का अहंकार टूट गया है ना। देखिए क्या था कि इन लोगों ने नारा दिया अब की बार 400 पार, अब हो गया अब की बार लंगड़ी सरकार, है ना। तो इतना ज़्यादा इन लोगों में अहंकार आ गया था, लेकिन आप हुआ क्या, आप 241 सीटों पर जाकर अटक गए। सिर्फ भाजपा को अकेले 62 सीटों का नुकसान हुआ और आपको मतलब साधारण बहुमत भी जो नहीं जुट सका, जो 272 का जादुई आंकड़ा है वो भी आप टच नहीं कर सके। अब तो आप 2 बैसाखियाँ लेकर घूम रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी है 16 सांसद की, एक 12 सांसद की पलटू राम की बैसाखी है। इसके अलावा बहुत सारे आपको कोई जीतन राम मांझी एक सांसद लेके घूम रहा है, कोई असम गण परिषद एक सांसद लेके घूम रहा है, कोई एनसीपी एक सांसद लेके घूम रहा है। तो आपको तो पब्लिक ने औकात में ला दिया। और आप इंडिया गठबंधन को देखिए तो अकेले मतलब कांग्रेस को लगभग 101 विधायक हो गए, 99 तो जीते और 2 बार में आ गए। तो कांग्रेस ने एक तरह से अपनी ताकत दुगनी कर ली। तो इस बार जो अभी संसद का नया सत्र शुरू होगा, जो नए लोकसभा की जो पहली बैठक होगी, उसको तो विपक्ष देखिए पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। जिस महुआ मोइत्रा को आपने इतना षड्यंत्र करके निकाल दिया था लोकसभा में, वो भी वापस लौट गई है। तो इस बार तो मतलब कहा जा सकता है कि ठीक है, मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने तीसरी कसम ले ली, लोग तीसरी बार शपथ को तीसरी कसम कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो मोदी की जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की, वो 4 टांग की नहीं 2 टांगों की ही, और कब उसे गिर जाए मोदी जी कोई नहीं जानता। जी सर, 1.5 लाख के वोट से मोदी जी जीत रहे हैं, 2 लाख से, लेकिन शुरुआती चरण में 5-6 हज़ार से वो पीछे भी चले हैं। तो ये क्या फैक्टर? देखिए वही बात है। देखिए यूपी जो है वो मतलब सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से, 80 सांसद लोकसभा में जाते हैं। और कहा जाता है हिंदुस्तान में कि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से ऊपर जाता है, मतलब जो पार्टी यूपी पर कब्जा कर लेती है वो दिल्ली पर। अब पिछले चुनाव में मुझे लगता है भाजपा को 80 में 73 सीटें लगभग मिली थी, है ना, मतलब आपको प्रचंड जीत हुई थी। और इस बार क्या हुआ, इस बार तो देखिए मतलब बड़ी बुरी स्थिति हुई। अयोध्या तक में हार गई भाजपा। ये तो बिल्कुल जले पर नमक छिड़कना हुआ। जिस अयोध्या में आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी और इतना धूमधाम से, और का अपने अहंकार हो गया था, कह रहे थे हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, मतलब राम मोदी जी को नहीं लाया, मोदी जी राम को लेके आ गए। उस अयोध्या में आप हार गए। प्रयागराज जो हिंदुओं का पुराना तीर्थ स्थल है, संगम की धरती है, प्रयागराज में भाजपा हार गई। जो हमारे अवतारी पुरुष हैं नरेंद्र मोदी, जो यहाँ से वाराणसी से लड़ रहे थे, अंत में तो जीते खींच खाच के, लेकिन कई घंटे तक वो कांग्रेस के अजय राय से पीछे चल रहे थे। जबकि अजय राय बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, कोई तुलना ही नहीं है मोदी के, मोदी के साथ कोई तुलना ही नहीं है अजय राय की, लेकिन उसने आपको पीछे कर दिया। तो थोड़े देर के लिए ही सही, जो आपकी कद्दावर मंत्री स्मृति ईरानी थी वो आपको अमेठी में हार गई। और जो एकदम राहुल गांधी को हरा के अहंकार में रहती थी, इस बार राहुल गांधी के पीए से हार गई, किशोरी लाल शर्मा से, जिसका लोग नाम नहीं जानते थे। आपको लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी हार गए, जो आपके केंद्रीय मंत्री थे, जिनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया था जीप चढ़ा के, आशीष मिश्रा ने, वो लखीमपुर खीरी में हार गए। आपके जो निरहुआ थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो आजमगढ़ में हार गए, है ना। जिसको आपने 10 महीने जेल में योगी आदित्यनाथ ने रखा था, चंद्रशेखर आजाद को, वो नगीना से जीत गया। तो इस बार जो मोदी जी मजाक उड़ाते थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कि 2 लड़के हैं यूपी के 2 लड़के, तो 2 लड़कों ने तो मिलकर आपका छक्का छुड़ा दिया। मुझे तो शोले फिल्म याद आ रही थी, हम लोग के बचपन में आई थी, इसमें गब्बर सिंह है और 2 लड़के हैं जय और वीरू, दोनों ने मिलकर गब्बर सिंह की खटिया खड़ी कर दी थी। तो वही गब्बर सिंह की जगह यदि मोदी को रखा जाए तो जय और वीरू तो यही अखिलेश यादव और राहुल गांधी को। तो देखिए इसमें मोदी को बहुत बड़ा झटका लगा है, और लगना भी चाहिए था, क्योंकि जब आप जनतंत्र में खुद को आप इतना बड़ा अवतारी पुरुष और महामानव समझने लगते हैं, तब तो आपको थोड़ा
औकात में लाना जरूरी था। जी सर, चिराग पासवान जी 5 सीट जीत के आए, जी जी एक अपने मंत्री बन गए, तो और इधर हम पार्टी के जीतन राम मांझी जी भी एक ही सीट पर हैं और वो भी मंत्री बन गए। तो क्या ये जो चिराग पासवान मोदी के हनुमान खुद को कहते हैं, तो क्या ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये नुकसान है इनका? है ही नुकसान। देखिए मोदी, मोटी बात समझिए, किसी के नहीं है। मोदी अपनी घरवाली के नहीं हुए, यशोदाबेन के नहीं हुए, तो चिराग पासवान के क्या होंगे। मैं ये भी याद दिला दूँ चिराग पासवान को, लोगों को याद भी होगा कि अब मोदी के हनुमान बनते थे और रामविलास पासवान की मौत के बाद उनका सरकारी बंगला खाली करा दिया गया था, यही मोदी के शासनकाल में, है ना। उनके सामान सड़क पर, तस्वीरें भी उनकी बाहर थी, मूर्तियाँ भी बाहर कर दी गई। चिराग पासवान की आंखों से आंसू निकल गए, इतनी बड़ी बेइज्जती हुई। अरे ठीक है, वो दिवंगत हो गए, सबको एक दिन जाना है, तो आप मतलब सब सामान कर दीजिएगा, सड़क पर कोई आतंकवादी थे, आपके वो कैबिनेट कलीग थे, आपके साथ वो कैबिनेट में थे। तो ये मोदी किसी के नहीं है। और ये देखिए चिराग पासवान ने, जैसा कि बताते हैं लोग कि इन्होंने रेल मंत्रालय पर दावा किया था, रेल मंत्रालय में भारी भरकम मंत्रालय है, तो मिल गया इनको कुछ खाद्य प्रसंस्करण, अब फूड प्रोसेस करते रहे, तो इनको भी तो एक तरह से मतलब औकात बताई ही गई है। जहाँ तक सर अपनी समझ है कि बिहार के जितने भी लोगों को वो मंत्री के नाम पे झुंझुना मिला है। जी जी बिल्कुल, इस बार झुंझुना शब्द बहुत प्रचलित हो रहा है, सारे चैनल यही कह रहे हैं कि आपको झुंझुना मिला है। देखिए मंत्रिमंडल में 4 विभाग सबसे भारी भरकम होते हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये 4 तो बिग 4 होते हैं। इसके अलावा रेल मंत्रालय भी भारी भरकम होता है, ये सब भारी भरकम है। इन लोगों को क्या दिया गया, अब ललन बाबू को पंचायती राज, पशुपालन, तो बकरी पालिए, तो किसी को कुछ मतलब, एक तो पता लगता है खाना पूरी जैसा। अभी जो जीतन राम मांझी है, सीनियर नेता है, उनको ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम, तो कोई गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री, मतलब बेसिकली कुछ नहीं लोग को मिला है। बिहार के साथ न्याय हो पाया सर, क्या नहीं हो पाया? न्याय क्या होगा, बिहार को तो मतलब दुर्गति कर दी इन लोगों ने, जो गुजराती लॉबी कहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, जो राजनीति में गुजराती लॉबी कहते हैं, ये तो लगता है मुझे 24 घंटे बस गुजरात के लिए सोचते हैं और अंबानी अडानी के लिए सोचते हैं, कुछ तो मिला नहीं बिहार को, है ना। इसके पहले भी 10 साल में क्या मिला बिहार को, आपने ना पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, ना ही आप दरभंगा में एम्स बना सके। एक बार मोदी जी ने भाषण में कह दिया था कि दरभंगा में एम्स बनकर तैयार है, अब बाद में उसकी तस्वीर वायरल हुई, तो वहाँ बस जमीन का अधिग्रहण हुआ, वहाँ लोग मछली मार रहे हैं, पानी भरा हुआ है, लोग मछली मार रहे हैं। तो ये तो बिहार के साथ मतलब छल हुआ है, तो ये लोग क्या करेंगे। जी सर, आप IPS भी रह चुके हैं, अभी जम्मू कश्मीर में जो एक घटना हुई, तो क्या पहले प्रशासन दुरुस्त था, अचानक से ये फेल हो गया? नहीं, ये तो देखिए बहुत बड़ा फेल्योर था। मैं दर्शकों को बता दूँ, 4 दिन पहले संयोग से जिस दिन मोदी जी का शपथ हुआ है, तीसरी बार उसी दिन की घटना है। जम्मू में जो वैष्णो देवी वाले तीर्थयात्री पर उनकी बस पर हमला किया गया रियासी जिले में, और 10 लोग उसमें बेगुनाह लोग मारे गए, कुछ लोग घायल हुए, तो बहुत ही मतलब दुखद बात है, बहुत बड़ा आतंकी हमला है। अब इसमें भी मैं यदि किसी को दोषी मानता हूँ तो देखिए मोदी जी, 10 साल से तो मोदी जी आतंकवाद की कमर ही तोड़ रहे हैं। अब तक लगभग 100 बार मोदी जी आतंकवाद की कमर तोड़ चुके हैं। आपको याद होगा दर्शकों को कि 2016 में जब इन्होंने नोटबंदी लाई थी, रात 8 बजे एकदम भाइयों और बड़ा हुआ था, उस वक्त इन्होंने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, कुछ नहीं हुआ। फिर 2019 में देखिए इतना बड़ा पुलवामा कांड हुआ, 14 फरवरी 2019 को, उसमें 40 जवान शहीद हुए। और बाद में यदि आप सत्यपाल मलिक की बात माने, जो कि उसमें गवर्नर थे कश्मीर के, तो सत्यपाल मलिक की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि मतलब केंद्र सरकार की विफलता की वजह से ही पुलवामा कांड हुआ। CRPF वाले मांगते रह गए थे कि हमें हवाई मार्ग से ले जाया जाए, इन लोगों ने कहा कि ना जाइए, बाई रोड जाइए। और उसमें देखिए आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि 350 किलो RDX कहाँ से आए, है ना। आप एक तरफ आप कहते हैं कि कश्मीर संवेदनशील है, वहाँ हमने इतनी सुरक्षा दी है, वहाँ तो ऐसी सुरक्षा है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो एक परिंदा जहाँ पर नहीं मार सकता है, वहाँ 350 किलो RDX कहाँ से आ गया। ये तो बहुत बड़ी मतलब खुफिया विभाग की चूक है, इंटेलिजेंस फेल्योर है। एक इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, 10 बरस से बने हुए हैं, IPS के 66 बैच के, उनके बारे में मोदी मीडिया ऐसा भौकाल बनाता है कि तो जेम्स बॉन्ड के परदादा हैं, इन्होंने तो ऐसा कर दिया था, पाकिस्तान जाके वैसा कर दिया था। अब 10 साल से क्या कर रहे हैं डोभाल जी कायदे से। तो ये जो आतंकी हमला हुआ, देखिए जो जम्मू में आतंकी हमला हुआ, इसके साथ एक चिंताजनक पहलू ये है कि अब तक जो आतंकी गतिविधियाँ होती थी वो कश्मीर घाटी में होती, है ना, जम्मू में होती नहीं होती। लेकिन ये तो हमला हुआ है मतलब जम्मू के मैदानी इलाके में हुआ, कश्मीर घाटी के बाहर का हमला है। और दर्शकों को पता हुआ कि पूरा जो जम्मू इलाका है वो पंजाब से सटा हुआ है। तो कल को ये
आतंकवादी फिर मतलब पंजाब में घुस सकते हैं। इस बार तो अभी देखिए पंजाब में भी खालिस्तान को लौटाने की कोशिश की जा रही है। अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी है इस बार जीत गया है ना, जेल के अंदर रह के जीत गया है चुनाव। तो बहुत सारे लोग हैं जो देश के दुश्मन है, वो खालिस्तान को भी फिर से चाहते हैं। तो फिर उधर से जम्मू के बाद आतंकवाद की ये पंजाब में एंट्री होगी। और मोदी जी अपना जुमलेबाजी कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, विश्व गुरु, अमृतकाल, अच्छे दिन, ऐसे नहीं देश करता है जी। अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे सर, आपने जो अभी नोटबंदी की बात की, तो उसमें जो RBI के गवर्नर थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि 96% नोट वापस आए, 99.3%, 99.3%। जी। तो फिर नोटबंदी क्यों? वही आप बताइए ना क्यों। आपने कहा था मोदी ने कि जब नोटबंदी होगी तो उससे काला धन वापस हो जाएगा, और रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि जो नोट बंद किए गए उसमें 99.3% नोट तो वापस आ गए। तो कहाँ काला धन पकड़ाया? सर एक बड़ा दिलचस्प याद आ गया कि ये तो नोटबंदी की बात हुई, 2000 के नोट पर भी कई टीवी चैनलों ने ये भी दिखाया सर कि चिप लगा हुआ है, आप कहीं भी रखेंगे सैटेलाइट पकड़ लेगा। बिल्कुल। तो ये सब देखिए गोदी मीडिया में क्या कहूँ, ये लोग इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, इन लोगों ने पूरे पत्रकारिता को कलंकित कर दिया है। गोदी मीडिया ने एक से एक बकवास करते हैं। आपको लगता है महिला रिपोर्टर थी जी है ना, उस महिला बाद एक बार पटना आई थी तो उसको लोगों ने घेरा भी था। तो वो बोलती थी कि देखिए 2000 नोट में मोदी जी चिप लगा देंगे जो आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन वो यदि किसी के पास काला धन के रूप में रहेगा तो उसको ट्रैक करें। और खाली झूठ की खेती कर रहे हैं, क्या ट्रैक कर दिया जाएगा? मोदी के शासनकाल में दर्शकों को याद दिलाओ, 3 लोगों ने बड़ी लूट कर की और देश से भाग निकले। विजय माल्या 5000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया देश से, मोदी जी मुंह देखते रहे। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया पंजाब नेशनल बैंक का, मोदी जी मुंह देखते रह गए। मेहुल चौकसी, जिसको मोदी जी मेहुल भाई कहते थे, 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, मोदी जी मुंह देखते रह गए। और विजय माल्या का तो ये मजाक कि जाने के एक दिन पहले वो वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिल के गया है ना। तो ये क्या आप 2000 के नोट में चिप फिट कर रहे हैं? ये किस्सा होता मैंने किसको सुना रहा है सर। चलते चलते एक आखिरी सवाल लेते हैं सर कि जो जातीय जनगणना का विषय हुआ था, बिहार ने अपने स्टेट लेवल पर उसको कराया था, अब तो नीतीश जी केंद्र में हैं, तो क्या वो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपका व्यक्तिगत विचार जानना चाहूँगा। देखिए मेरा व्यक्तिगत विचार तो था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जब सरकार की इतनी नीतियाँ जातीय आधार पर बनती हैं, खासकर आरक्षण की नीति, तो कम से कम सरकार के पास आंकड़े तो रहने चाहिए। और आंकड़ों से तो पता चलेगा कि कौन जाति, मान लीजिए कोई जाति हो सकता है 50 साल पहले पिछड़ी जाति हो, लेकिन पिछले 50 साल में उसने बहुत तरक्की कर ली हो, तो उसको पिछड़ी जाति की सूची से हटा दीजिए। या मान लीजिए कोई जाति 100 साल पहले अगड़ी जाती थी, लेकिन 100 साल में उसकी दुर्गति हो गई तो उसको जोड़ दीजिए। तो कायदे से तो होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि नीतीश कुमार ने तो ये कराया था बिहार में, और अब राष्ट्रीय स्तर पर मांग करेंगे, लेकिन अब मोदी जी के लिए वो मांग गले की हड्डी होगा, क्योंकि मोदी भाजपा का जो सवर्ण वोट बैंक है, अगड़ी जातियों का वोट बैंक, वो इसको पसंद नहीं करता है। तो यदि मोदी जी वो कराते हैं तो सवर्ण वोट बैंक नाराज हो जाएगा, नहीं कराते हैं तो पिछड़ी जातियाँ और दलित लोग नाराज होंगे। तो थोड़ा मतलब मोदी के लिए वो सांप छुछुंदर की हालत हो जाएगी। और इसी तरह से ये सांप छुछुंदर वाला ही कैबिनेट चलता रहेगा सर? चलता रहेगा। ये तो कैबिनेट मतलब लगता है ना शंकर जी की बारात है, नाना भांति पिशाच पिशाचा। अब देखिए तो भूत प्रेत पिशाच सब लोग हैं, भगवान शंकर की समझ बारात ही निकल गई है 72 लोगों। चलिए सर, इतना आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो ये थे अमिताभ दास जी, पूर्व IPS हैं सर, और पूरी तरह से हर मुद्दों पर उनसे हम लोगों ने खुलकर बातचीत की और जानना चाहा कि बिहार तरक्की कैसे हो, और राष्ट्रीय सुरक्षा की भी बातें हुई। इन सभी बातों को समझने के लिए आपको निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखना होगा और समझना होगा। और इसी तरह के वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।